नमस्कार दोस्तों, वैदिक क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे हिंदी और हिंदी का चैप्टर चलेगा अपने वर्ण रचना। पहला पार्ट होगा ये हिंदी का। आगे पढ़ेंगे अपन शब्द रचना, आगे पढ़ेंगे उसके आगे पढ़ेंगे हम वाक्य रचना। धीरे धीरे ऐसे अपन पूरी हिंदी को कवर करेंगे और अपने वर्ण रचना का जैसे चैप्टर क्लियर होगा उसके बाद में अपन आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। और दोस्तों पहले चलेगा अपने वर्ण रचना। तो वर्ण रचना आखिरकार होता क्या है? वर्ण रचना को अपन वर्ण को बोलते हैं अक्षर। वर्ण को क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण बोलते हैं अपन। मुख से प्रत्येक निकलने वाली सार्थक ध्वनि यानी वो ध्वनि जिसका कोई अर्थ हो। जैसे अपन मुंह से बोलेंगे हिंदी, तो हिंदी एक अपने आप में अर्थ है हिंदी का, तो वो हो गई अपने सार्थक ध्वनि, उसको क्या बोलते हैं? अपन वर्ण बोलते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई भी माना जाता है, यानी ये सबसे छोटी इकाई होती है, इसको न्यूनतम इकाई बोले जाते हैं इस ध्वनि को। और हिंदी में वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है? मूल संख्या होती है 44 और कुल संख्या कितनी होती है? 52। तो दोस्तों ये मूल में और कुल में क्या अंतर है? मूल और कुल क्या इसमें एक भी बोल सकते थे अपन, भाई मूल ही संख्या हो सकती थी या कुल संख्या हो सकती थी। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस ये है कि जैसे अपन कोई भी कलर होता है अपना, कलर में अपने मूल कलर होते हैं 3, रेड, ये 3 कलर होते हैं, और जो अपने कुल कलर होते हैं वो 7 कलर होते हैं। ऐसे ही इसमें भी मूल और कुल चलते हैं। तो दोस्तों हिंदी में वर्णों का वर्गीकरण कितने रूपों में है? क्वेश्चन बन सकता है अपने, हिंदी में वर्णों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऐसे बोल सकते हैं इसको और ऐसे बोल सकते हैं इसको। इसका वर्गीकरण कितने रूपों में हुआ है? तो दोस्तों इसका वर्गीकरण 3 रूपों में हुआ है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा है वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा क्या होता है? तारुत्वा के आधार पर। तो दोस्तों इसमें अपन को आपको यहीं पे बता देता हूं मैं। उच्चारण स्थान आखिरकार ऐसे क्या बोला मैंने भाई? उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण कैसे हुआ? तो दोस्तों उच्चारण, अपन कोई भी चीज का उच्चारण करते हैं तो उसको कैसे करते हैं? कंठ से या जीभ से या तालु से। तो वो एक हो गए उच्चारण स्थान के आधार पर। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा आपको सबको। और दोस्तों दूसरा होता है अपने वायु संवेग के आधार पर। जैसे अपन कोई भी चीज़ बोलते हैं तो उसमें अपनी जो श्वास है वो अंदर जा रही है या बाहर जा रही है, तो उसके आधार पर अपन इसको बांटेंगे, उसके आधार पर आपको इसका वर्गीकरण है। तो तीसरा है तारुत्वा के आधार पर। तारुत्वा का अर्थ होता है जैसे पतली है या आवाज बारीक है, मधुर है, ऐसे तारुत्वा के आधार पर इसका वर्गीकरण हुआ है वर्णों का। तो दोस्तों अपन पहला चलते हैं, उसकी बात करें तो वो होता है अपने उच्चारण स्थान के आधार पर। और उच्चारण स्थान के आधार पर कितने रूपों में बांटा गया है इसको, तो ये चीज है। अब जैसे पहला तो 3 हो गए उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा हो गया वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा होगा तारुत्वा के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर कितने रूपों में बांटा गया है इसको 2 रूपों में बांटा गया है। कौन कौन से रूपों में बांटा गया है? एक तो स्वर्ण वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण के बारे में जानकारी दें तो स्वर वर्ण तो सभी जानते हैं भाई। स्वर अपने कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ठीक है। और व्यंजन के बारे में जो अपन लिखते हैं वो व्यंजन है। तो दोस्तों स्वर के बारे में जानकारी देंगे तो स्वर के बारे में जानेंगे तो स्वर होता है अपन जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये तो बात सभी को पता है भाई, स्वतंत्र अस्तित्व होता है वो स्वर्ण वर्ण है। और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है दोस्तों, जिनके उच्चारण में बिल्कुल कम समय लगे उसको अपन क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। और उन्हें स्वर वर्णों, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 11। स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो दोस्तों स्वर वर्णों की संख्या 11 हो गई। तो कौन कौन से हैं वो स्वर वर्ण? आ, ई, उ और री, ए, ओ। ये 11 हो गई। ये स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 हो गई। अगर ऐसे स्वर्ण वर्णों को गिने तो कितने होंगे? 13 होंगे। पर क्यों वो कहाँ गए? ए और अह, ये स्वर्ण वर्णों की गिनती में क्यों नहीं आ रही, ये आगे आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों स्वर्ण वर्णों के भेद कितने होते हैं? अब इनके प्रकार, भेद का मतलब प्रकार कितने होते हैं स्वर्ण वर्णों के, तो इनके प्रकार कितने होते हैं? कुल 4 प्रकार होते हैं इनके। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। स्वर्ण वर्णों के मुख्य, अगर मुख्य की बात करें अपन, प्रमुख की बात करें तो उनके कितने प्रकार होंगे? 2। और कुल की बात करें तो कितने? 4 होंगे। तो अपन पढ़ना कितने हैं? अपन को 4 ही पढ़ना है। मुख्य तो 2 गए, परंतु कुल कितने पढ़ने हैं अपन को? 4 पढ़ने हैं। ये 4 भेद मानो चाहे प्रकार मानो।
तो ठीक है दोस्तों, चार कौन कौन से होते हैं? इसमें चार होते हैं, एक तो अश्व स्वर और एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर और एक प्लुत स्वर। ये चार प्रकार हो गए इनके। कुछ विद्वान संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर को एक साथ जोड़ करके स्वर वर्णों के भेद को, यानी स्वर वर्णों के कुल कितने मानते हैं? 3 मानते हैं। यानी दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर को एक साथ जोड़ देंगे तो कितने मानेंगे? वो 3 ही मानते हैं वो। परंतु अपन को पढ़ना कितना है? 4 पढ़ना है अपन को। कुछ विद्वान मानते हैं ये बात, तो कुछ विद्वान मानते हैं, परंतु पढ़ना अपन को 4 ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अपन चलते हैं इनमें डिटेल से पढ़ने में कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई, प्रकार कितने हो गए? 4 प्रकार हो गए। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। अब उसके बारे में पढ़ेंगे अपन। अश्व स्वर क्या है? पहला होता है अपना अश्व स्वर। जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अत्यंत कम समय लगे, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगे, उन्हें अश्व स्वर कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अश्व स्वर कहते हैं। तो अत्यंत कम समय, अश्व स्वर का, अश्व का मतलब सभी समझ रहे होंगे, अश्व के यानी थोड़ा कम समय लग रहा है, तो उसमें अश्व स्वर हो गया। इनकी संख्या कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई 4। वो कौन कौन सी है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ए, ई, उ और री। ये 4 इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि अश्व स्वर में एक दे देगा ई क्या, कौन सा स्वर है? अश्व स्वर है, दीर्घ स्वर है या संयुक्त स्वर है? तो आपको बताना पड़ता है उसमें। तो दोस्तों कितनी हो गई इनकी संख्या? 4। कौन कौन सी हो गई? ए, ई, उ और री। अश्व स्वर वर्णों को मूल स्वर वर्ण भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं? बोला था ना मैंने कि स्वर वर्णों की मूल संख्या कितनी होती है? 2। तो अश्व स्वर, एक तो अश्व स्वर हो गया और एक हो गया दीर्घ स्वर, ये 2 मूल स्वर वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इनकी संख्या मूल, इनको क्या बोलते हैं? मूल स्वर वर्ण भी बोलते हैं। अब हो गई दीर्घ स्वर वर्ण की बात। दीर्घ स्वर वर्ण, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में अश्व स्वर से 2 गुना समय लगे, अश्व स्वर से 2 गुना समय लगेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? दीर्घ स्वर वर्ण। उसको क्या बोलेंगे? दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है दोस्तों, इसकी मूल संख्या कितनी हो गई? इसकी मूल संख्या हो गई 3 और कुल संख्या कितनी हो गई इसकी? 7। कैसे हुई 7 दोस्तों? अश्व स्वर की 4 जोड़ देंगे और 3 इसके जोड़ देंगे तो कितनी हो गई? 4। क्यों? क्योंकि कुछ विद्वान क्या मानते हैं? अश्व स्वर और दीर्घ स्वर को एक ही मानते हैं। तो इनकी मूल कुल संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। वैसे पढ़ना कितना है अपन को? 3 ही, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी अपन ने इसमें पढ़ लिए, अश्व स्वर में पढ़ लिया, तो पढ़ेंगे कितना? 3 ही पढ़ेंगे। कौन कौन से? आ, ई और उ। अब आ गई अपनी बात संयुक्त स्वर वर्ण की। संयुक्त स्वर वर्ण की बात करेंगे। जो स्वर वर्ण 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनते हैं, 2 स्वर वर्ण है ना, उससे मिलकर बनते हैं, उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर वर्ण। यानी संयुक्त, मिलना तो मिलकर बनते हैं, तो ऐसे याद मिल जाएगा अपन को। भाई संयुक्त का मतलब हो गया तो 2 संयुक्त, यानी किसी से मिलकर बनेगा तभी तो संयुक्त होगा वो। तो मिलकर बनते हैं, उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर वर्ण बोलेंगे। उनको क्या बोलेंगे? संयुक्त स्वर वर्ण। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। तो 4 में कौन कौन सी है? ए, ओ और ओ। ये 4 संख्या हो गई। इनको सबको याद करना है और अच्छे से समझना है। यानी डीपली में जो भी अश्व आते ही समझ आने चाहिए कि भाई उसमें बिल्कुल कम समय लगेगा, दीर्घ के अंदर उससे 2 गुना समय लगेगा और संयुक्त में उसके भी 3 गुना समय लगेगा, जो स्वर मिलकर बनते हैं उसको। तो दोस्तों इसमें 4 कैसे कैसे बन रहे हैं? ए कैसे बन रहा है? ए और आ तो एक कॉमन रहता है इसमें, और ई यानी अगर छोटा ई आएगा या बड़ा ई आएगा तो भी अपने ए बनेगा, और इसमें ए आएगा, चाहे बड़ा ए चाहे छोटा ए आए, इसमें भी ए बनेगा। तो ऐसे इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 4 संख्या हो जाएगी इसकी। अब दोस्तों कुछ ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें, मतलब अपन आपको डी में पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कुछ विद्वान क्या मानते हैं? संयुक्त स्वर वर्ण को और दीर्घ स्वर वर्ण को एक साथ जोड़कर इनकी संख्या कितनी बताते हैं? 7 बताते हैं। भाई 4 तो इसके हो गए और 3 दीर्घ स्वर के हो गए, तो ऐसे क्या कितने बताते हैं? इसकी संख्या कितनी बताते हैं? 7 बताते हैं। किसकी? संयुक्त स्वर वर्ण की बताते हैं। तो ये तो हो गई अपने बात तीनों की, अश्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब बात करते हैं अपने प्लुत स्वर की। प्लुत स्वर वर्ण किसको बोलते हैं? जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में अश्व स्वर से 3 गुना समय लगे, यानी अश्व स्वर वर्ण है ना, उससे 3 गुना समय लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्लुत स्वर वर्ण। उसको क्या बोलेंगे अपन? प्लुत स्वर वर्ण बोलेंगे। तो दोस्तों इसकी संख्या कितनी हो गई? इसकी मात्र संख्या 1 ही होती है। जो अपन ओम बोलते हैं उसमें, उसको बोलते हैं अपन प्लुत स्वर। कभी भी ओम
जो शब्द होता है वो प्लुत स्वर में वर्ण में आता है, प्लुत स्वर वर्ण में आता है वो, क्योंकि इसमें आप बोल के देखोगे तो इसमें कितना समय लग रहा है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो ऐसे इसको प्लुत स्वर वर्ण बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें इसमें फिर एक टिप्पणी आ जाती है कि कुछ विद्वान प्लुत स्वर वर्ण को जोड़कर हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताते हैं। अगर इसको जोड़ देंगे कितनी संख्या बताते हैं, 12 बताते हैं। और अपने स्वर वर्णों की संख्या कितनी थी, 11 थी। तो ऐसे अगर प्लुत स्वर वर्ण को जोड़ते हैं तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। और दीर्घ स्वर को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, दीर्घ स्वर वर्ण को, इसमें दीर्घ स्वर वर्ण और एक री आता है उसको जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 14 हो जाती है। परंतु दोस्तों इनकी बातों में अपन इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अपने फैक्ट नहीं है, माननी नहीं चाहिए अपन को। ये तो कुछ विद्वान मानते हैं, परंतु तथा हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी माननी है अपन को, 11 ही माननी चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में इग्नोर नहीं है, तो कुछ विद्वान का मानना है, अपन थोड़ी मान रहे हैं उसको, कुछ विद्वान मान रहे हैं तो मानने दो, अपन को क्या जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये अह और अ, मैंने बोला था ना कि ये दोनों कैसे, ऐसे तो स्वर कितने हो जाते हैं, 13 हो जाते हैं, परंतु ये दोनों कहाँ गए, इनको क्या बोलते हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं इनको, ये व्यंजन में भी नहीं आते और नहीं स्वर में माने जाते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे अपन, अहैग्यवा और नपुंसक वर्ण कहते हैं, क्योंकि ये दोनों में नहीं आते, इसलिए इनको अयोग्यवाय या नपुंसक वर्ण बोलते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है दोस्तों, यही अधिकांश क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आप इस पे अच्छे से गौर करना। क्योंकि जैसे अपन क लिखेंगे, ये प्रत्येक के साथ आता है, नहीं तो व्यंजन के साथ आ रहा है, नहीं उसमें व्यंजन में भी आता है, स्वर में भी आता है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे अपन, अयोग्यवान बोलेंगे। जैसे क में भी अ आता है, तो ऐसे ये सभी में आता है, तो इसलिए अयोग्यवाक या नपुंसक वर्ण बोलते हैं। अनुस्वार भी बोलते हैं इसको, और विसर्ग भी बोलते हैं, क्योंकि ये व्यंजन में भी आता है। तो हिंदी में मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 4 है। मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4 है। अ, ई, उ और री। और अ को क्या बोलेंगे, शहीद वर्ण बोलते हैं। अ को क्या बोलेंगे, शहीद वर्ण, क्योंकि ये सभी के साथ आता है, सभी के साथ आता है, तो उसको क्या बोलेंगे, शहीद वर्ण। तो दोस्तों ये हो गया अपना। अब आगे पढ़ेंगे अपन व्यंजन वर्ण, उसके बारे में उसको पढ़ के अपन फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।